26 मई को बुध कर रहे हैं मिथुन राशि में प्रवेश। 28 मई को शुक्र भी कर रहे हैं मिथुन राशि में प्रवेश। इसके साथ ही 30 मई को वक्री बुध भी जा रहे हैं मिथुन राशि में। तो इन तीनों गोचरों का कैसे मिलेगा फल? राम राम जी के मित्रों, मैं अति दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हैं ज्योतिष की दुनिया के जाने माने आचार्य श्री राजीव शुक्ला जी। राम राम जी के गुरु जी। दोस्तों, हमने आचार्य राजीव शुक्ला जी के नाम से YouTube चैनल और Facebook पेज का निर्माण किया है। प्लीज आप लोग जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, जिस पे आपको नियमित समय पे उपयुक्त जानकारी मिलती रहेगी। शुक्रिया। तो आज हम बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो गुरुजी, ग्रह गोचर ये बोला जाता है कि प्लैनेटरी मोशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं ग्रहों के और राशियों में जाने का। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है राशियों पे ओवरऑल? देखिए, वैसे तो ये मोशंस, प्लैनेटरी मोशंस सभी लोग जानते हैं कि हर दिन, हर समय, हर क्षण बदलते रहते हैं। हम लोग का काम ये है कि इन ग्रहों के मूवमेंट का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उनको सटीकता से पता चले कि किस ग्रह का अगर मूवमेंट हुआ है और उनकी राशि अगर उनको याद है तो उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है ग्रह गोचर का असेसमेंट। हमारा असेसमेंट, ज्योतिषीय असेसमेंट 12 राशियों का होता है। जैसे सबको सर्वविदित है कि मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं और इसी में ही पूरी ह्यूमैनिटी डिवाइडेड है। यानी किसी की राशि 1 होगी या 12 होगी या 10 होगी, 9 होगी, यानी 1 से 12 के बीच में होगी। तो 1 से 12 के बीच में जो भी प्लैनेट मूव करते हैं इन राशियों में और उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं गोचर का प्रभाव। तो हम जान लेते हैं बहुत जल्दी और बहुत सटीकता से कि क्या है मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों का गोचर फल। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जून के महीने में भी प्रभावी रहेगा और कम से कम जुलाई तक भी प्रभावी रहने वाला है। तो ये 2021 में आपको ये जो गोचर बता रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक प्रभावी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। प्रथम राशि मेष राशि वालों। मेष राशि वालों, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं, चाहे अप्रैल हो या मई हो। अब उन रिजल्ट्स को और फर्दर अच्छे प्रकार से काम करना है या काम करने के लिए, जैसे अगर आप तरक्की चाह रहे हैं, आपका व्यापार कहीं और आप चाहते हैं अच्छा चले, या आप चाहते हैं कि घर में कोई मांगलिक कार्य इत्यादि अच्छे से संपन्न हो जाए, तो उसके लिए अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग दौड़ आपकी होगी, लेकिन जितनी यात्राएं आप करेंगे उसी हिसाब से आपको लाभ भी होगा। यात्रा का मतलब लघु यात्रा या दीर्घ यात्रा, यानी अगर आप काम के प्रति दौड़ भाग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स निश्चित रूप से मिलेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सूर्य का और राहु का प्रभाव। लोगों से आपको आसानी से मदद अब मिल जाएगी इस ग्रह गोचर काल में। और हाँ, आपके कोष में भी वृद्धि होगी, आपकी वाणी भी ओजस्वी होगी, यानी कि आपकी जो वाक्पटुता, वाक क्षमता और कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं वो अच्छी होगी। सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि देखिए तीसरी राशि है इस पूरे चक्र में, और मिथुन राशि वालों की जो राशि के स्वामी बुध है वो बहुत ही मेहरबान है अपनी राशि में। यानी आपकी मस्तिष्क शक्ति, मन शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति सब मजबूत होगी। स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। मेडिटेशन की तरफ रुझान रह सकता है, या आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे प्रकार से चेंज करने, खान पान को उत्तम करने के लिए आपका रुझान रह सकता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से नई पार्टनरशिप फॉर्म करने के अवसर भी आपको। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले, तनाव आपके दूर होंगे अगर आप अपनी मेहनत से कार्य करते हुए अपनी संप्रेषण शक्ति को, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन शक्ति को अच्छे प्रकार से लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर अपनी बात को ढंग से रखने का अगर सही तरीका आपको मिलेगा तो आपका ये गोचर बहुत अच्छा जाएगा। और आप सीखेंगे
इस गोचर के दौरान। और इसी के साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता हुआ देखा जा रहा है। छोटी छोटी जो बाधाएं थी वो आपकी अब आगे आने वाली नहीं है, जहां तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके शत्रुओं का बिल्कुल समझ लीजिए कि खात्मा यानी एंड, और आपके शत्रु विशेष रूप से आपको जो परेशान कर रहे थे वो अब शांत हो जाएंगे या आप ही की मदद करने लग जाएंगे। इसके अलावा यदि पॉलिटिक्स में है, राजनीति इत्यादि में है, तो आपको सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आंशिक सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने प्रतिद्वंदियों से और प्रतिद्वंदियों को आप कमजोर ना समझें, बस ये आपको ध्यान रखना है। अलावा इसके आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप खूब मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इस प्रसन्न चित्ता के साथ इसके बाद वाली राशि पे हम आ जाते हैं, क्योंकि कन्या राशि भी रहने वाली है प्रसन्न चित्त। घूमने के कई मौके, लघु यात्रा, तीर्थ यात्रा, विदेश भी जा सकते हैं, या आप कहीं रमणीक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं, परिवार सहित आप आनंद भी ले सकते हैं। ये सब भी होगा। इसी के साथ ही आपके कोष में यानी धन में, बचत में वृद्धि होगी। हाँ, एक कोई आप इन्वेस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं तो आपको आगे चल के लाभ देगा। तो गुरुजी, अब कन्या राशि तक का तो राशिफल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, तो अब आगे बताइए तुला राशि से लेकर के धनु राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है? तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए ग्रहों का प्रभाव पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव बहुत कम होता है। लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, ये आपको मालूम है। तो तुला राशि वालों के लिए भाग्योदय होने की स्थिति बन रही है। तुला राशि वालों, आप अगर बहुप्रतीक्षित किसी कार्य में संलग्न थे और आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो अब आपके लिए मान के चलिए कि एक सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है। चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके वैवाहिक जीवन में हो, चाहे किसी भी प्रकार से, और वो चैप्टर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कुल मिला के बुध, शुक्र और मंगल का गोचर आपको यानी ट्रांजिट आगे अच्छी खुशियों वाली खबर जरूर देगा। तुला के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ा सा समस्या किस प्रकार से हो सकती है कि आपके चलते हुए कार्य कुछ रुक सकते हैं, नए कार्य को शुरू करने में कुछ विघ्न आ सकता है। अकारण आप भयभीत या आप व्याप्त हो सकता है आपके ऊपर भय, लेकिन इन सब को दूर करने के लिए आपको निश्चित रूप से ये जानना चाहिए कि अभी समय आपको थोड़ा इंतजार करने का है। विशेष और बड़े डिसीजंस आप जो लेना चाह रहे हैं वो अभी बिल्कुल ना लें, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, या आपके धन से संबंधित हो। बड़े डिसीजंस अभी आप कम से कम 1 महीना रोक के रखेंगे तो समय उत्तमता से निकल जाएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले, आप और आपके जीवन साथी आनंद से रहेंगे। संतान पक्ष आपका बहुत ही उत्तम रहेगा, कल्याणकारी होगा। आपका कोई विशेष चीज़ सीखना और नई जानकारियों के साथ आपकी नई हॉबीज इत्यादि डेवलप हो सकती है। धन की वृद्धि हो सकती है और रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। निश्चित रूप से ये समय बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है यहाँ तक धनु राशि। तो ये तो हुआ मेष राशि से लेके धनु राशि तक का राशिफल। अब जानते हैं मकर राशि से लेके मीन राशि के कैसा रहने वाले हैं लक्षण आगे के। मकर राशि, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको अभी कुछ इम्तिहान देने हैं। लेकिन ये इम्तिहान ऐसे नहीं है कि आपको कष्ट देके जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको सोचने का तरीका नया बनाना पड़ेगा। नूतनता आप अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, वो आपको नाभि और नाभि के आसपास कुछ समस्याएं आ सकती हैं। घुटनों में तकलीफ हो सकती है, कंधे इत्यादि में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं इसके बाद कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले, आपको नए प्रकार से सोचने के तरीके अब मालूम हो चुके हैं। अगर आप किसी भी लेखन, गायन, कला के क्षेत्र में हैं तो आपको
सामाजिक रूप से एक अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। आपकी अभिव्यक्ति शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी हुई है, मेहनत आपने काफ़ी की हुई है, अब उनका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट इत्यादि में या कोई नया व्यापार या कोई आप शॉप इत्यादि या कोई आप घर इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो या बनवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वाले सुख सुविधा संपन्नता ये आपको प्राप्त होगी, लेकिन इसके साथ ही किसी अधिकारी वर्ग से, किसी बड़े अधिकारी से या किसी इस प्रकार के प्रतिद्वंदी से आपका कुछ झगड़ा झंझट होने का कुयोग दिख रहा है, तो उनसे उचित दूरी बनाए रखिए। दूसरी बात, दैनिक जीवन में अगर आप ड्राइव स्वयं करते हैं तो बहुत संभल के ड्राइव करिएगा, थोड़ा सा कुछ खतरा आ सकता है। अन्यथा तो इसके अलावा आप अगर सावधानी से रहेंगे तो समय बहुत अच्छा जाएगा। तो ये था राशिफल मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए ये जानकारी बहुत बहुत उपयोगी साबित होगी। तो अब इसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है और आपको इसमें इंटरेस्ट आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम आएंगे और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे राम राम जी कहते हैं।